Good morning students. Today we will start with invitation writing. So सबसे पहले हम बात करेंगे what is invitation. Invitation क्या होता है? So I would like to tell you that an invitation is a written or verbal request. Invitation जो होता है एक written या verbal request होती है. Inviting someone to get somewhere or to do something. यानी हम किसी को कहीं जाने के लिए या फिर कहीं कुछ काम करने के लिए इनवाइट करते हैं किसी भी ओकेजन पर हम उसको उपस्थित देने के लिए जो निमंत्रण देते हैं मतलब उन्हें आमंत्रण देते हैं दैट्स कॉल्ड इनविटेशन सो एन इनविटेशन इज a request solicitation or an attempt to get another person to join you at a specific event when you ask people to attend a party, visit your beach house or witness your marriage. You invite them by giving them an invitation. जब भी आप किसी भी अपने रिश्तेदार मित्र या किसी अनजान व्यक्ति को, अनजान मतलब ऑफिशियली आप किसी को किसी भी प्रोग्राम में आमंत्रित करते हैं तो आप उसे क्या भेजते हैं? इनविटेशन भेजते हैं उसका विटनेस होने के लिए. इट्स कॉल्ड इनविटेशन. It can be in the form of an invitation which is generally considered as formal invitation or it may be in the letter format which is more informal. यानी आप अगर किसी फॉर्मल इनविटेशन के रूप में भेजते हैं या फिर आप लेटर इनविटेशन के रूप में भेजते हैं जो आपका इनफॉर्मल हो सकता है. तो यहाँ हमें पता चलता है कि जो इनविटेशन होता है वो दो तरह के होते हैं. एक तो होता है आपका फॉर्मल इनविटेशन और सेकंड आपका होता है इनफॉर्मल इनविटेशन. आज हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों इनविटेशन की, क्योंकि आपके जो एग्जाम होती हैं एग्जाम में आपसे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के इनविटेशन पूछे जा सकते हैं. तो सबसे पहले हम दोनों के बीच में अंतर जानेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन formal or informal invitation. So first of all we will discuss about formal invitation. Formal invitation क्या होता है? Formal invitation official invitation होते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं? ऑफिस से रिलेटेड होते हैं. ऑफिस में क्या होता है? आपका वर्क होता है और वर्क का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है और उसमें हम सब्जेक्ट को जरूर से मेंशन करते हैं. यानी जो भी आप फॉर्मल इनविटेशन लिखेंगे वो ऑफिशियली होंगे, उनमें कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, वो ऑफिशियली लिखे जाते हैं, नॉट पर्सनली, जहां पर हम किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं. दैट्स कॉल्ड फॉर्मल इनविटेशन. अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन की कि इनफॉर्मल इनविटेशन क्या होता है. तो जो इनफॉर्मल इनविटेशन होते हैं वो ऑफिशियल नहीं होते हैं. नो ऑफिस, नो वर्क एंड देन नो सब्जेक्ट. जब कोई ऑफिस नहीं होगा, वहां कोई काम नहीं होगा, तो वहां कोई सब्जेक्ट भी नहीं लिखा जाएगा. इट कैन बी पर्सनली और नॉन. यहाँ पर हम जिस भी व्यक्ति को हम इनविटेशन भेज रहे हैं वो हमारा या तो पर्सनली नोन होता है, व्यक्तिगत रूप से जानकार होता है, जैसे हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स या हमारे सगे संबंधी. तो उन्हें हम जो इनविटेशन भेजते हैं वो किस में आते हैं? आपके इनफॉर्मल इनविटेशन में आते हैं. और जो अननोन पर्सन के लिए, जो पर्सनल नहीं होते, नॉट पर्सनली होते हैं या ऑफिशियल होते हैं, उनके लिए हम क्या सा इनविटेशन लिखते हैं? फॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं. अब हम बात करते हैं वे ऑफ अटेम्प्ट कि जब भी हम किसी को इनविटेशन भेजते हैं तो हमारा वे कैसा होना चाहिए. तो हमारी जो इनविटेशन लिखने के जो वेज होते हैं वो दो तरीके हो सकते हैं. एक तो होता है शॉर्ट कॉम्पोजिशन वे एंड सेकंड वन इज लेटर वे. दोनों ही हमारे लिए सही होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट लिखने, सॉरी, इनविटेशन लिखने का सबसे उचित तरीका कौन सा हो सकता है, तो सबसे जो उचित तरीका होता है वो शॉर्ट कॉम्पोजिशन में होता है. शॉर्ट कॉम्पोजिशन का मतलब होता है शॉर्ट वे में लिखना, एक छोटे रूप में लिखना. क्योंकि अगर हम छोटे रूप में लिखेंगे तो हम छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे और अगर हम छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे तो उसमें ग्रामेटिकल एरर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है. लेकिन अगर हम अपने इनविटेशन को लेटर वे में लिखते हैं, लेटर वे मतलब एक बहुत बड़ा रूप होगा और बड़े रूप में जब हम वाक्य ज्यादा लिखेंगे तो उसमें हमारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी ज्यादा होने की संभावना रहती है. तो हमारे लिए वैसे दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमारे लिए जो उचित तरीका है वो शॉर्ट कॉम्पोजिशन वे का है. अब हम बात करते हैं सबसे पहले इनफॉर्मल इनविटेशन का ब्लूप्रिंट. इनफॉर्मल इनविटेशन होता क्या है? इनफॉर्मल इनविटेशन का जो रूप होता है, रूपरेखा होती है, वो हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसमें हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से हमें उन्हें मेंशन करना चाहिए, वो यहाँ हम बताया गया है. सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं ब्लूप्रिंट के अंदर. सबसे पहले बात करेंगे यूज बॉक्स. यानी जब भी हम कोई भी इनविटेशन लिखेंगे तो उसमें हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक बॉक्स जरूर बनाएंगे. ये हमारे फॉर्मेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. यानी इस कॉम्पोजिशन वाले इस पार्ट के अंदर जब लिखते हैं, जैसे हमने आपको पहले भी पढ़ाया था, इनविटेशन हो चाहे आपका
नोटिस हो, चाहे आपका वो एडवर्टाइजमेंट हो। अगर आप एक पार्ट और है इसके अंदर, पोस्टर। ये चारों पार्ट आपके कॉम्पोजिशन वे वाले बॉक्स वाले वे हैं। इनको हम हमेशा जब भी इन चारों में से कोई भी पार्ट करें, चाहे आपका इन्विटेशन करें आप, चाहे आप नोटिस करें, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट करें या पोस्टर करें, तो इसमें आपको बॉक्स हमेशा जरूर बनाना पड़ेगा। सेकंड वन इज यूज थर्ड पर्सन। जब भी हम अपना इन्विटेशन लिखेंगे तो हम हमेशा थर्ड पर्सन का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन में कौन कौन से नाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन यूज होती है? ही, शी, दे या किसी का नाम। तो जब भी हम किसी को भी इन्विटेशन भेजेंगे तो उसमें हम थर्ड पर्सन का ही यूज करेंगे। डू नॉट यूज फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। और फर्स्ट और सेकंड पर्सन के रूप में क्या यूज होता है? आई, वी और यू। ये कभी भी यूज नहीं किए जाते हैं, केवल और केवल हम थर्ड पर्सन का यूज करेंगे। जैसे सबसे पहले जब भी इन्विटेशन लिखेंगे उसका एक फॉर्मेट आपको दिया गया है। सबसे पहले फर्स्ट फैमिली। फर्स्ट फैमिली कौन है? जो इन्विटेशन भेजने वाला है। जैसे सपोज करिए अगर मैं किसी को इनविटेशन भेज रहा हूं तो मिस्टर राकेश इनवाइट। अगर मेरा पूरा परिवार, सपोज करिए मेरी वाइफ और मैं किसी को इनविटेशन देते हैं, तो मिस्टर एंड मिसेस राकेश इनवाइट्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां प्लूरल नाउन होगा। अभी आप सिंगुलर नाउन में तो क्या आएगा? सॉरी, सिंगुलर नाउन के साथ इनवाइट आएगा, और अगर प्लूरल होगा तो इनवाइट आएगा। और उसके बाद हम यहाँ सेकंड फैमिली, जिसको हम इनविटेशन भेज रहे हैं उनका नाम लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, मिस्टर राकेश इनवाइट्स मिस्टर एंड मिसेज शर्मा। तो यहाँ पे हमने सेकंड फैमिली का नाम लिखा। इनविटेशन फॉर ऑल, या फिर आप इनविटेशन फॉर ऑल भी लिख सकते हैं, या अगर किसी पर्टिकुलर फैमिली को आप लिख रहे हैं तो आप फैमिली का नाम लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद ऑन। अब किस ओकेजन के लिए आप इनवाइट करने जा रहे हैं वो आप इवेंट में लिखेंगे। सपोज करिए आप बर्थडे पार्टी बना रहे हैं। सपोज करिए मैं अपनी डॉटर का अगर बर्थडे बना रहा हूँ तो मैं लिखूंगा मिस्टर एंड मिसेज राकेश invite to Mr. and Mrs. Gupta for या on the birthday party of our daughter। अब यहाँ पर डेट लिखेंगे, बर्थडे पार्टी का क्या टाइम ऑर्गेनाइज होने वाला है वो हम यहाँ टाइम मेंशन करेंगे, और किस स्थान पर वो बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली है वो वेन्यू में आप लिखेंगे। और नीचे आप लिखेंगे RSVP। RSVP का मतलब होता है कॉन्टेक्ट डिटेल्स। RSVP का वैसे फुल फॉर्म होता है रिप्लाई प्लीज या रेस्पॉन्ड प्लीज। RSVP इसलिए लिखा जाता है। और यहाँ पर हम पूरी कॉन्टेक्ट डिटेल जो भेजने वाला है उसकी पूरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये आपका जो इनफॉर्मल इन्विटेशन है उसका ब्लूप्रिंट है कि इसमें आपको सबसे पहले बॉक्स यूज करना है। इनफॉर्मल इन्विटेशन को हमेशा थर्ड पर्सन में लिखना है। थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, दे या किसी का नाम लिखेंगे। कभी भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन हम इस इन्विटेशन में यूज नहीं करते हैं। और इसका मैंने आपको फॉर्मेट बताया। सबसे पहले फर्स्ट फैमिली का नेम लिखेंगे, देन आप इनवाइट या इनवाइट्स लिखेंगे। अगर सिंगुलर नाउन है तो इनवाइट लिखेंगे, सॉरी इनवाइट्स लिखेंगे, और प्लूरल है तो इनवाइट लिखेंगे। उसके बाद सेकंड फैमिली नेम लिखेंगे या फिर इनविटेशन फॉर ऑल लिख देंगे ऑन। उसके बाद जिस भी इवेंट के लिए आप इनविटेशन भेज रहे हैं उस इवेंट का नाम, डेट, टाइम और वेन्यू लिखेंगे। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे RSVP यानी कॉन्टेक्ट डिटेल्स। तो ये आपका जो डिटेल होता है ये आपको फॉर इनफॉर्मल इन्विटेशन में आप इन्विटेशन भी भेज सकते हैं और रिप्लाई भी कर सकते हैं। अब रिप्लाई में क्या होता है? रिप्लाई में आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं वो आपका रिप्लाई आता है। जैसे सपोज करिए अब इसका उल्टा करेंगे, यहाँ पर सेकंड फैमिली लिखेगी और आप रिप्लाई करेंगे, तो वो हम आगे इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे कि रिप्लाई का फॉर्मेट क्या होता है। लेकिन मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जब भी आप इनफॉर्मल इन्विटेशन पढ़ेंगे तो इनफॉर्मल इन्विटेशन में इन्विटेशन भी हो सकता है और रिप्लाई भी हो सकता है। क्वेश्चन को देखकर हम आइडेंटिफाई करेंगे वहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मेट यूज करेंगे। तो ये आपका इनफॉर्मल इन्विटेशन का तरीका हमने पढ़ा।